बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रिपब्लिक पॉलिसी के एक प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा प्रोग्राम पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर है और आगे जो हमने पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी है वो PPS प्रोविंशियल पुलिस सर्विस की बात करनी है। पुलिस रिफॉर्म पे हमारी एक कंप्लीट स्टडी विद रिकमेंडेशंस जो हमारी वेबसाइट है republicpolicy.com उसके ऊपर पढ़ी है। वो जो हमारे थिंक टैंक की तरफ से एक पूरी टीम ने उसको तैयार किया है, जिसमें छीना साहब ने उसको लीड किया है, तो मलिक साहब भी उसका हिस्सा है। दोनों SSP रिटायर्ड हैं, पुलिस के मामलात को बड़ी अच्छी बात करते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ PPS प्रोविंशियल पुलिस सर्विस के बारे में बात करेंगे। छीना साहब, ये बताइएगा आईनी तौर पे PPS क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आइन में जब सर्विसेज की बात होती है तो एक चैप्टर है जिसका अनुमान ही सर्विसेज है। उसका आर्टिकल 240 जो है वो बड़ा क्लियर है आइन का कि जो भी फेडरल सर्विसेज हैं उनके बारे में जो कानून साजी होगी वो पार्लियामेंट में होगी। और उसका दूसरा हिस्सा है कि जो सूबों के बारे में, जो सूबाई सर्विसेज हैं उनके बारे में जो कानून साजी होगी वो सूबाई असम्बलियों में होगी। और जो सूबाई की असम्बलियों का इख्तियार है उसमें मना कर दिया गया कि पार्लियामेंट जो है वो उसमें वो नहीं कानून साजी कर सकती। अब ये जानने के लिए कि कौन सी सर्विसेज सूबाई हैं, कौन सी वफाकी हैं, तो वो आइन का जो शेड्यूल 4 है वो बड़ा क्लियर है। उसमें एक पूरी लिस्ट दी हुई है जिसमें उसके 2 हिस्से हैं, 59 हिस्से हैं कि ये जनाब जो हैं ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, इनके बारे में जो कानून साजी करनी है वो पार्लियामेंट ने करनी है। और उसके आगे जो हिस्से हैं 17-18 वो जो है उसके बारे में जो कानून साजी है वो CCI ने, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसने करनी है। और बाकी जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे जो हैं सूबों ने करने हैं। और उस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें पुलिस मौजूद नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि पुलिस के बारे में जो कानून साजी करनी है वो सूबों ने करनी है। तो ये एक सिंपल सा है। जी मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन है क्योंकि इसके ऊपर हमने इसके इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल एस्पेक्ट्स में बहुत बात की है कि हमने क्लास के ऊपर भी बात की कि पुलिस के अंदर 2 क्लासेस हैं, एक PSP है, एक दूसरी है। लेकिन वो हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर है लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, कि रिफॉर्म्स करके चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अब इतना अच्छा HR आता है इंस्पेक्टर का, DSP की तो रिक्रूटमेंट नहीं हुई। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो DSP की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके पैरेलल जो है वो PMS की तो 17 में रिक्रूटमेंट हो रही है। देखिए, जब आप प्रोविंशियल पुलिस सर्विस को आप एक्नॉलेज करेंगे, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएंगे, तो फिर तो ये चीज़ें होंगी। तो अगर आप उस तरफ जाएंगे ही नहीं तो फिर रिक्रूटमेंट वो कैसे कर सकेंगे? नहीं, देखिए एक सिंपल सी बात है, एक ASP की अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करवानी हो, अब ASP प्रोविंशियल पोस्ट पे है, सैलरी वो प्रोविंस से ले रहा है और वो प्रोविंशियल जो है पॉलिटिकल एग्जेक्टिव उसको जवाब दे नहीं है, या पंजाब के लोगों को या सिंध के या सूबे के दूसरे लोगों को वो जिम्मेदार ही नहीं है। तो फिर ऐसे तो नहीं होता। अगर सूबा एक ASP, SP, SSP से जवाब तलबी ही नहीं कर सकता तो फिर वो पुलिसिंग कैसे बेहतर हो सकती है? जाहिर है इसी वजह से जो निज़ाम है हमारा उसमें ये खामियां खराबियां मौजूद हैं कि उनका फिर चेक एंड बैलेंस ही नहीं, वो आंसरेबल ही नहीं होते। तो इस वजह से फिर खराबियां हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जी ये सिस्टम सर्विस, प्रोविंशियल सर्विस के तौर पे सारा काम हो और फिर पुलिस को इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए। उसमें मदाखलत जो है वो कम से कम बल्कि ना की जाए, उनको इंडिपेंडेंटली अपना काम करने दिया जाए। अच्छा मलिक साहब, आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर एक SP को, SSP को, DIG को, IG को ये पता हो कि जो प्रोविंशियल कैबिनेट है, चीफ मिनिस्टर है, मैं उसको जवाब दे हूँ और फिर उससे बढ़ के मैं प्रोविंशियल असम्बली को जवाब दे हूँ, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी? डेफिनेटली बेहतर होगी, डेफिनेटली बेहतर होगी। अभी वो अपने आप को आंसरेबल ही नहीं समझते, वो यही समझते हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा
हमारी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र हो जाएगी, बाकी हमारे खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं हो सकती, तो वो जाहिर है फिर नतायज इसी तरह के ही आएंगे। अच्छा, ट्रांसफ़र में भी ये देखें, फिर वो ट्रांसफ़र में भी ये कहते हैं कि हमें आईजी प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आईजी उनको प्रोटेक्ट करेगा तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव का ये जो एक रिप्रेजेंटेशन है या जो पीपल्स एम्पावरमेंट है या जो पंजाब असेंबली है टू द एक्सटेंट ऑफ पुलिस जो है वो फंक्शनल नहीं है। शेर साहब, आपसे एक मेरा इस लिहाज से क्वेश्चन है, वो एक थोड़ा सा लीगल क्वेश्चन है। क्या आप कोशिश करेंगे गवर्नमेंट को ऐसी लेजिस्लेशन करने पे या रूल्स मेकिंग करने पे जिससे प्रोविंशियल पुलिस सर्विस का क्या अमल में लाया जा सके? जी देखिए, ये तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं जो तकरीर की है इस वक्त वज़ीर आला साहबान हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम मेरिट को इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। करप्शन पे उन्होंने कहा जी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस होगी। तो मुझे यकीन है कि जब वो मेरिट की बात करेंगी तो जो पहले से कवानीन मौजूद हैं कि जो पोस्टें जिन अफसरान जिन ग्रेड के लिए बनी हुई हैं तो वहाँ पे वो अफसरान जो है उनको पोस्ट करें। तो याद रहे कि ग्रेड चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी दोनों ग्रेड 22 की पोस्टें हैं और इस वक्त तो 21 के अफसरान लगे हुए हैं। तो ये रिपब्लिक पॉलिसी जो है हम लेटर भी लिखेंगे और जो है सीएम सेक्रेटरीट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, और जो है वो अवेयरनेस के लिए इस तरह के प्रोग्राम भी इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि जो हुकूमत है उन्होंने कहा है कि हम लोगों की फलाह बहबूद और का ख्याल रखेंगे। और पुलिस एक ऐसा अदारा है जिससे हर शख्स को कभी ना कभी की ज़िंदगी में ज़रूर वास्ता पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं कि उसके साथ क्राइम हुआ हो, बल्कि उसने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, उसने करेक्टर सर्टिफिकेट या और बहुत सारी जो हैं वो उनको कभी ना कभी ज़रूर वास्ता पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पुलिस एक ऐसा अदारा है जिसको बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और रिफॉर्म करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो मुल्की आइन है उसके ताबे इसको लेके आएँ आप। उसके बाद जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है हर सूबे के अपने अपने बने हुए हैं, उनको भी देखें तो पुलिस के बड़ा क्लियर है, क्लैरिटी है। पुलिस की जो भी आपने इसमें रिफॉर्म्स करनी है, सबसे पहले आपने इसको अलाइनमेंट होगी इसकी आइन के मुताबिक। जी मलिक साहब, आप इस प्लेटफॉर्म से, रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से जो पुलिस फोर्सेस हैं प्रोविंशियल, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि प्रोविंशियल पुलिस सर्विस उनके करियर के लिए क्यों ज़रूरी है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके लिए क्या काम कर रही है? देखिए, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको इस पे अमल करना पड़ेगा। आप मादी की तरफ जब देखते रहेंगे और काम करेंगे तो आप बेहतरी कोई नहीं आएगी। एक बेहतर आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम को डिलीवर करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे निज़ाम और इस तरह का हो, तो फिर आपको इस पे प्रोविंशियल पुलिस सर्विस जो है उस पे काम करना पड़ेगा और उस पे अमल करना पड़ेगा। और पुलिस अफसरान से मेरी गुजारिश होगी कि वो खुदा को हाजिर नाज़र जानकर मेरिट पे इंडिपेंडेंटली काम करें। ये जो प्रेशर है उसको सस्टेन किया करें। जी छेना साहब, आपसे आखिरी क्वेश्चन है, ज़रा प्रोग्राम हमारे को कंक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि प्रोग्राम का थीम पीपीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस का काम है, जो एक आइनी, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरत है। छेना साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि जब एक सर्विस होगी तो एक एएसआई को, एक एसआई को, एक इंस्पेक्टर को पता होगा कि मेरा करियर जो है डीआईजी तक, आईजी तक जा सकता है, तो फिर तो पुलिस की परफॉर्मेंस, पुलिस तो मोटिवेटेड हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत बेहतर होगी, और जो पुलिस के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं एटीट्यूड के, वो बहुत सारे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। इसमें मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुलिस जो है, आप देखिए 98 के बाद पुलिस ने एएसआई और उसके ऊपर कोई खुद भर्ती नहीं की। थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन लोग भर्ती होते हैं। मतलब ये है कि जो मुकाबले के इम्तहान के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम वो उस पर पूरे उतर रहे होते हैं। तो अब ये लोग पढ़े लिखे हैं, अगर आप देखिए तो इंजीनियर्स हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें एमफिल हैं, उसमें मास्टर डिग्री होल्डर हैं, उसमें लॉ ग्रेजुएट हैं। आपको बहुत पढ़े लिखे लोग आपको नजर आएंगे। किसी भी और सर्विस में जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं उनके अलावा जो है वो जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर इन लोगों को पता हो कि हमने
हमारा करियर बेहतर हो सकता है। अगर हम खुद को साफ सुथरा रखेंगे तो वो यकीनन जो है खुद ब खुद जो मसाइल जो पुलिस के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं वो ठीक होते जाएंगे। और अगर पुलिस चूँकि सबसे बड़ा अदारा है जिसने मुल्की कवानीन पे अमल करवाना होता है, तो ये खुद अपने कानून पे अमल करेंगे तो लोग समझेंगे ना। इस वक्त जो है वो कानून ये कहता है कि ग्रेड 19 का आपको DPA लगाना है, आपने ग्रेड 18 का लगाए हुए हैं। सो मतलब इसलिए कि वहाँ पे जो वफाकी अफसरान हैं, मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं मुल्की कानून की बात कर रहा हूँ कि जो कवानीन बनाए हुए हैं उसके मुताबिक उन पे अमल हो। और वही सूरत है अगर पाकिस्तान यहाँ सूबों में सूबाई पुलिस सर्विस का क़याम अमल में आए और अफसरान जो हैं वो उनकी कमी दूर हो, वो कानून पे अमल भी करा सकेंगे, ख़ुद भी अमल करेंगे, उनको ये भी यकीन होगा कि वो आगे तरक्की करके जो मैक्सिमम रैंक हैं पुलिस के वहाँ तक जा सकते हैं। तो यकीनन इससे बेहतरी आएगी, ना सिर्फ अमन-ओ-अमान में बेहतरी आएगी बल्कि लोगों के साथ जो पुलिस के रवैये की शिकायत है उसमें भी बेहतरी आएगी। जी नाज़रीन, आज हमने बात की PPS के ऊपर, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस। इसके ऊपर हमारा थिंक टैंक काम कर रहा है। हम इसके ऊपर डिबेट्स और सेमिनार्स भी करवाएंगे। पंजाब में, सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में जब तक प्रोविंशियल पुलिस सर्विस नहीं आएगी पुलिस के मामला ठीक नहीं हो सकते। और हकीकत में पुलिस रिफॉर्म से मुराद PPS का काम है। नाज़रीन, आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा जो थिंक टैंक है बुनियादी तौर पर फेडरलिज्म पे काम कर रहा है, उसकी एक जो मेन चीज़ है वो PPS का काम भी है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।